हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मार्केट प्रोफाइल पढ़ने की शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक मार्केट प्रोफाइल की सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं इतने सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स क्या क्या हैं, आइए पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्शन मार्केट थ्योरी के बारे में। उसके बाद मैं आपको मार्केट प्रोफाइल की जो सेटिंग्स होती हैं गो चार्टिंग में, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना रहे सेटिंग्स के लिए। मार्केट प्रोफाइल के अंदर वैल्यू एरिया क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है जिसको पीपीओसी बोलते हैं, पुअर हाई पुअर लो क्या होता है। पुअर हाई पुअर लो को हम ये भी बोलते हैं कि वहाँ पे जो ऑक्शन है वो इनकम्प्लीट हुआ है, और चूंकि ऑक्शन वहाँ पे इनकम्प्लीट होता है तो वहाँ पे जो भी हाई या लो बनता है वो अनसिक्योर होता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि वो हाई या लो कभी भी टूट सकता है, ठीक है। और इसका जस्ट ऑपोजिट है एक्सेस। तो एक्सेस का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ टेल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और वहाँ पे हम ये मानते हैं कि वहाँ पे जो ऑक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होता है। इसकी वजह से वहाँ पे जो भी हाई या लो बनता है, सॉरी यहाँ पे लो नहीं लिखा हुआ है, जो भी हाई या लो बनता है वहाँ पे वो सिक्योर्ड होता है। मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि आप वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा करके आप ट्रेड ले सकते हो। इसके बाद सिंगल प्रिंट्स क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे। इनिशियल बैलेंस भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद अगले आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि प्रोफाइल कितने तरह के डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स होते हैं, किस तरह के प्रोफाइल में किस तरह हमको ट्रेड लेनी चाहिए, और किस तरह से ओपनिंग होती है। इसके भी कई तरीके होते हैं। ओपनिंग किस तरह हो रही है, पिछले डे के हिसाब से आज किस तरह की ओपनिंग हुई, उसके हिसाब से हमारा एक बायस बनता है, और उसी के हिसाब से हम आगे ट्रेड्स लेते हैं। मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं वो हम ऑर्डर फ्लो की हेल्प लेकर के ही ट्रेड लेते हैं। तो मार्केट प्रोफाइल हमको एक ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट का, कि मार्केट में क्या चल रहा है, हमको कहाँ से क्या ट्रेड लेनी चाहिए, हमको शॉर्ट ट्रेड लेनी चाहिए या लॉन्ग ट्रेड लेनी चाहिए, किस पॉइंट से ट्रेड लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको मार्केट प्रोफाइल बताता है। लेकिन एक बार अगर हमारा बायस बन गया, तो बायस बनने के बाद फिर उस बायस को हमको कंफर्म करना होता है ऑर्डर फ्लो से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा बायस कंफर्म हो जाता है, देन आप ट्रेड ले सकते हो, बेहिचक ट्रेड ले सकते हो। डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस तो हिट होते ही है, बट आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे। और अगर आपका बायस कुछ और कर रहा है, ऑर्डर फ्लो कुछ और कर रहा है, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, मेरा कोई ऑफिशियल ट्रेडिंग प्रोग्राम नहीं था, और मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते थे कि आपका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या, अगर आपका है तो हम उसको करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ये छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, और इसमें मैं क्या क्या कवर करूँगा ये आप देख सकते हैं। इसमें पहली बात तो जो भी बेसिक्स होते हैं वो सारे बेसिक्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में कवर कर चुके हैं, लेकिन जो बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एग्जॉशन क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव डेल्टा को कैसे यूज़ करें, इम्बैलेंसेस को कैसे यूज़ करें, इसके बाद ऑर्डर फ्लो में जो पीओसी बनते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसको कैसे यूज़ करना होता है। और अभी जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, इनकम्प्लीट और कंप्लीट ऑप्शंस मार्केट प्रोफाइल के केस में, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे हमारे ऑर्डर फ्लो में भी होती है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद ट्रैप्ड बायर ट्रैप्ड सेलर्स के अगेंस्ट हम कैसे प्ले करते हैं, रिवर्सल सेटअप कैसे बनाते हैं, अगर हमको रिवर्सल सेटअप बनाना है तो किस तरह से हम ट्रैप्ड बायर और ट्रैप्ड सेलर्स के अगेंस्ट में जाते हैं, और अगर कंटिन्यूएशन सेटअप्स हमको बनाना है तो हमको क्या देखना होता है, वहाँ पे कंप्लीट ऑप्शन है या इनकम्प्लीट ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें हम ऑर्डर फ्लो में देखते हैं, और यही सारी चीज़ें मैं आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करूँगा। उसके लिए आप यहाँ पे मेरा नंबर देख सकते हैं, और आप मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे देख सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं प्योरली एक इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, और मैं कोई बाय और सेल सिग्नल भी नहीं दूंगा किसी तरह के। और मैं किसी तरह का यहाँ पे आप लोगों को ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कोर्स करने के बाद कोई मैजिक हो जाएगा और आप एकदम से सक्सेसफुल ट्रेडिंग करने लगोगे, और वो ये सारी फेक जो प्रोमिसेस होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारा कुछ कॉन्सेप्चुअल होगा, ये सारी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होगी। मैं आपके किसी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लायबल नहीं हूँगा। ऑल आई कैन प्रॉमिस इज गिव यू अ वेरी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग।
अब ये डिपेंड आप पे करता है आप उसको कैसे यूज़ करते हो। ऐसे लोग जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का वेट कर रहे थे या जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, सो आप लोगों के लिए मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया हूँ। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं ऑक्शन मार्केट थ्योरी से। तो ऑक्शन मार्केट थ्योरी का क्या मतलब है, इसको ज़रा समझते हैं। सपोज आपके पास एक ये प्रोफाइल है, ठीक है, ये डी शेप का आपके पास प्रोफाइल है, ठीक है। इसका एक ये वैल्यू एरिया है 70% का। अभी वैल्यू एरिया के बारे में भी डिटेल में हम बात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू एरिया होता है ना, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड्स होती हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेड्स यहीं पे होती हैं। प्राइस कभी थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा या फिर थोड़ी देर के लिए नीचे आएगा, लेकिन मैक्सिमम ट्रेड्स यहीं पे होती हैं। तो मैक्सिमम ट्रेड जब यहाँ पे होती हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन हो रहा है। ट्रेड फैसिलिटेशन का मतलब ये है कि कोई भी जो बड़ा इंस्टीट्यूशंस होगा वो अपनी पोजीशन इसी एरिया में बनाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स उनको अपनी बहुत सारे ऑर्डर्स फिल करने होते हैं। तो वो बहुत सारे ऑर्डर्स कहाँ पे फिल होंगे? जहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होगी। और ये वैल्यू एरिया, ऐसा नहीं कि वैल्यू एरिया बन गया है और वहाँ पे वो लोग ऑर्डर फिल कर रहे हैं, नहीं। ये वैल्यू एरिया बना ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि बहुत सारा इस प्राइस लेवल पे, इस प्राइस एरिया पे बहुत सारा ट्रेड हुआ है, इसलिए ये हमारा वैल्यू एरिया बन गया, ठीक है। तो ये वैल्यू एरिया की क्या वैल्यू होती है मैं अभी आपको बताता हूँ, पर उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। सपोज हमारे पास एक कार है, ठीक है, और उसका प्राइस है इस समय सपोज 10 लाख रुपीज, ठीक है। उसका प्राइस है 10 लाख रुपीज और वो कार की जो प्राइस है 10 लाख रुपीज वो फेयर समझी जा रही है, उसी में लोग उसको खरीद रहे हैं और उससे वो लोग सेटिस्फाई भी हैं। मतलब लोगों को लगता है कि हाँ 10 लाख रुपीज कार का प्राइस होना चाहिए। अब अभी होता क्या है, अचानक से अगर हमको ये पता लगता है कि कार ने एक उसमें नया फीचर लगा दिया, वो फीचर क्या है? सपोज वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम का फीचर कार ने लगा दिया। तो आप समझो कार की अभी की जो प्राइस थी, अभी की जो वैल्यू थी वो 10 लाख थी, लेकिन अगर उसने उसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स लगाए हैं तो आपको क्या लगता है उसका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा या घटेगा? जाहिर सी बात है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। जब उसका वैल्यू बढ़ेगा तो हो सकता है उसका वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाए? 12 लाख हो जाए, ठीक है। तो अब वहां पे ज्यादातर लोग जो उसको खरीदना और बेचना पसंद करेंगे वो उसको 12 लाख में उसको खरीदेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ अब एक नया फीचर आ गया है। तो अब जो हमारे ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे वो हमारे 12 लाख में होंगे, तो जो हमारा नया वैल्यू एरिया बनेगा वो कितने का बनेगा? 12 लाख का बनेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी एक डेवलपमेंट और होता है, वो डेवलपमेंट ये होता है कि उस कार का जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम था वो फेल हो गया। अब अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम फेल होने लगा और मार्केट में ये चीज न्यूज पहुंच गई, तो आपको क्या लगता है उस कार का प्राइस कितना चला जाएगा? उस कार का प्राइस पहली बात तो ड्रॉप होगा, ये तो सबको क्लियर ही है, क्योंकि वो जो भी वैल्यू जनरेट हुई थी ब्रेक सिस्टम की वजह से वो तो फेल हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्राइस ड्रॉप होगा। तो उसका प्राइस ड्रॉप होके कितना आएगा? 10 लाख आएगा या और भी नीचे चला जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका प्राइस ड्रॉप हो करके 10 लाख में ही आएगा। क्यों आएगा 10 लाख में? क्योंकि उसकी ऑलरेडी विदाउट इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक उसकी जो वैल्यू थी वो 10 लाख ही थी। आप समझिए इस बात को, ठीक है। उसकी वैल्यू 10 लाख ही थी, लेकिन चूंकि वहाँ पे फेलियर हुए तो उसकी वैल्यू घट करके आएगी 10 लाख पे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हो सकता है, होगा क्या? कई सारे लोग वहाँ पे पैनिक सेलिंग करेंगे क्योंकि वहाँ पे ब्रेक सिस्टम उसका फेल हो गया। तो कुछ देर के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो प्राइस है उसका 8 लाख के आसपास आ जाए, ठीक है। लेकिन जो मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सच में उसकी वैल्यू जानते हैं, सपोज मैं जानता हूँ कि उसकी वैल्यू 10 लाख है और सपोज कोई बंदा है जो ऑन पैनिक सिचुएशन मेरे को वो कार 8 लाख में बेच रहा है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू बाय इट। मैं इसको फटाक से बाय कर लूंगा और इस तरह से ये इस समय अपनी वैल्यू से कम प्राइस में बिक रहा है, तो इसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे और इसको फटाफट खरीद लेंगे और इसकी वैल्यू वापस कहाँ पे पहुंच जाएगी? 10 लाख में, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे ऊपर भी हो सकता है कि अगर जिस समय हमने रिलीज किया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम आया है,
ठीक है। तो जब शुरुआत में हमने रिलीज किया था, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट कई सारे लोग इसको हायर प्राइसेस में भी खरीदने का सोचे। जैसे आप देखिए, कभी कोई ऑक्शन होता है, सपोज किसी क्रिकेटर का बैट है, अब उस बैट की कीमत तो उतनी नहीं होती है, बट उसके साथ इतने इमोशंस जुड़े होते हैं कि उसको बहुत लोग उसको हायर प्राइसेस में भी खरीदते हैं। तो जब कोई चीज है, देखिए यहाँ पे मैं अगर वैल्यू एरिया बनाता हूँ, ये जब प्राइस इससे ऊपर जाता है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि उसका जो रियल वैल्यू है, उस प्राइस उस चीज का जो रियल वैल्यू है उससे ज्यादा में वो चीज बिक रही है। और अगर प्राइस इस वैल्यू एरिया के नीचे जाती है, इसका मतलब है कि उस चीज का जो वैल्यू है उससे वो कम में बिक रही है। तो अब आप बताइए, अगर आप बायर होंगे तो आपके लिए सबसे फायदे वाली चीज कहाँ होगी? यहाँ पे होगी ना। तो आपको यहाँ पे बाय करना है। और अगर आप सेलर हो गए और अगर उसके वैल्यू से ज्यादा में वो चीज इस समय ट्रेड कर रही है, तो जाहिर सी बात है आप उसको यहाँ पे सेल करना पसंद करोगे। ठीक है। तो ऑक्शन मार्केट थ्योरी का यही कहना है कि अगर अपने वैल्यू एरिया से ऊपर जाती है कोई चीज का दाम या कोई स्टॉक का दाम ऊपर जाता है, तो वहां पे क्या आते हैं? सेलर्स आ जाते हैं। और अगर वैल्यू एरिया से कम आती है तो वहां पे क्या आ जाते हैं? बायर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर वैल्यू एरिया से ऊपर जाएगा तो वहां पे सेलर आएंगे, और अगर वैल्यू एरिया से नीचे जाएगा तो वहां पे क्या आएंगे? बायर्स आएंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि ठीक है भाई, ये हमारा वैल्यू एरिया है और यहाँ से ऊपर जाने पे सेलर आ रहे हैं और यहाँ से नीचे जाने पे बायर आ रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि प्राइस कभी कभी नीचे जाता है तो फिर जाता ही रहता है? तो यहाँ पे जब बायर्स अगर आ रहे हैं तो फिर ये प्राइस क्यों नीचे जा रहा है? प्राइस नीचे इसीलिए ना जा रहा है क्योंकि ऊपर से लोग सेल कर रहे हैं फटाफट। तो फिर बायर्स आ रहे हैं अगर, तो फिर ये प्राइस क्यों वापस नहीं जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ हो जाता है, कुछ नई चीज आती है। और ये नई चीज क्या है? इस नई चीज का मतलब है कि मार्केट में कोई नई इंफॉर्मेशन आई है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू या तो अब नीचे जा रही है या तो ऊपर जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में जब कार की वैल्यू 10 लाख थी, तो अगर कार की वैल्यू सपोज यहाँ पे कोई 10,50,000 में अगर बाय करना चाहता तो कोई भी सेलर फटाक से उसको सेल कर देता, ही वुड हैव बीन हैप्पी। बट जैसे ही मार्केट में नई इंफॉर्मेशन आई कि तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम लगा है, तो क्या उसको कोई 10.5 लाख में सोल्ड करेगा? नहीं, उसकी वैल्यू हो गई 12 लाख। तो अब जब वैल्यू उसकी 12 लाख हो गई तो उसको लोग 12 लाख में खरीदेंगे, इजीली खरीदेंगे। तो अब यहां से ऊपर जाएगा तो सेलर्स के लिए फायदा होगा, राइट? और जैसे ही पता लगा कि नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसका फेल हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई? नीचे आ गई फटाक से। तो यहाँ पे अगर कोई बायर बैठा रहेगा तो भी वो उसके लिए फायदे का सौदा नहीं है। सो आप समझिए बात को, अगर उसकी वैल्यू स्टेबल है, उसकी वैल्यू बैलेंस में है, ये चीज़ मैं अभी आपको मार्केट प्रोफाइल्स में दिखाऊंगा। अगर उसकी वैल्यू बैलेंस में है तो नीचे से बायर्स आएंगे, जो वैल्यू एरिया के नीचे जाएगा प्राइस, और ऊपर से सेलर्स आएंगे। लेकिन अगर मार्केट में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो फिर वहां पे ये रूल हमारा नहीं लगता है। सो आई होप कि मैं आपको ऑक्शन मार्केट थ्योरी ठीक से समझा पाया हूं। तो अब चलते हैं हम लोग अपने चार्ट पे और बाकी सारे जो टर्म्स हैं, वैल्यू एरिया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल और ये सारी चीज़ें समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मार्केट प्रोफाइल लगाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्केट प्रोफाइल इंडिकेटर लगाया हुआ है। अभी इसके मैं हाइड कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमको 30 मिनट्स का टाइम इंटरवल रखना है, ठीक है। और मार्केट प्रोफाइल आप कहाँ से लगा सकते हैं? इंडिकेटर सेक्शन में जा करके यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल है और मार्केट प्रोफाइल टिक है। डेफिनेटली टिक वर्जन थोड़ा सा बेटर होता है। अभी के लिए मैंने मार्केट प्रोफाइल लगाया हुआ है, ये भी खराब नहीं है, दिस इज ऑल्सो गुड। तो अब हम चलते हैं, इसको ऑन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेशंस में आपको डेली, वीकली, मंथली ये सब दिखेगा। तो वीकली जनरली हम लोग स्विंग ट्रेड्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंटरडे के लिए हम लोग डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद बॉक्स थीम आप देख सकते हो, डिफ़ॉल्ट, ग्रेडियंट, ये सब आप कर सकते हो अपने आप, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाइड लेटर से ये जो लेटर्स दिख रहे हैं आपको ABCD, ये सब हाइड हो जाएंगे। सेशन ओपन क्लोज इससे होगा। TPO काउंट, इससे आपको TPO काउंट दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स आ जाएंगे, तो ये TPO काउंट दिखाते हैं। तो अभी इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे TPO क्या होता है। और स्प्लिट का मतलब है कि आप ये सारे जो मार्केट प्रोफाइल्स के जो 30 मिनट्स के कैंडल हैं, आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। सो सपोज अगर मैं इसको ऑफ करूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसके जस्ट नीचे कैंडल्स बनी है 30 मिनट्स की। इसको ऑन कर देते हैं
और अगर स्प्लिट को ऑफ करेंगे तो ये सारी कैंडल्स मिल करके इधर लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती हैं। मैक्सिमम विड्थ का मतलब है कि जैसे देखिए ये मार्केट प्रोफाइल ने अभी इसके नीचे की जो कैंडल्स है उसको हाइड कर रखा है। हम चाहते हैं कि ये इतना बड़ा ना दिखे, तो सपोज अगर मैं इसको 35 कर देता हूँ, देखिए ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है ना, तो मैं इसको अभी 70 ही रखता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। वैल्यू एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको जो लाइंस दिख रही है ना, दो ये और ये, इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो 70% ट्रेड्स पूरे दिन का इन दोनों लाइंस यानी इन दोनों प्राइसेस के बीच में हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एरिया। तो अभी इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ। फिर हम बात करेंगे हाईलाइट टीपीओ सॉरी दिस मार्केट प्रोफाइल पीओसी। मार्केट प्रोफाइल पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, तो ये पीओसी लाइन है, इसके बारे में भी अभी आपको बताएंगे। पीपीओसी प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है, इसमें आपको नंबर ऑफ टीपीओज देने होते हैं कि कितने टीपीओज को आप प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहोगे आप। ये इनिशियल बैलेंस होता है एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखेंगे एक लाइन आ जाती है इनिशियल बैलेंस की। इसके बाद सिंगल प्रिंट अगर आपको शो करने हैं, सिंगल प्रिंट के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम प्रोफाइल, तो फ्रेंड्स आपको ये राइट साइड के जो दिख रहा है ये वॉल्यूम प्रोफाइल है। अगर आपको इसको हाइड करना है तो आप इसको सिंपली हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स हो गई इंपॉर्टेंट जो हमको समझनी होती है मार्केट प्रोफाइल के लिए। तो आइए अब शुरू करते हैं, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे टीपीओ क्या होता है। तो फ्रेंड्स टीपीओ होता है, इसका फुल फॉर्म होता है टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है ना, एक बॉक्स का मतलब है ये एक टीपीओ हो गया, ये दो टीपीओ हो गया, तीसरा टीपीओ हो गया। तो ये इस तरह से हमारे पास टीपीओज होते हैं। तो अब ये टीपीओ क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इसको स्प्लिट करके दिखाता हूं पहले। अभी आप देखेंगे अगर तो मार्केट प्रोफाइल जो हमारा ड्रॉ होता है ना वो टाइम के हिसाब से ड्रॉ होता है। मतलब कि अगर देखिए इस दिन जो है सबसे पहले प्राइस यहाँ आया, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ी देर के लिए ऊपर था और उसके बाद ज़्यादा फिर यहाँ पे नीचे आता गया। लेकिन अगर आप इस कैंडल में भी देखेंगे तो ज़्यादातर टाइम प्राइस ने इसी रेंज में ट्रेड किया, क्योंकि यहाँ पे बार बार इस रेंज में कैंडल्स बनते हैं। तो अगर आप इसको मार्केट प्रोफाइल को ऑन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो टीपीओज बने हैं बहुत कम बने हैं, दो बने हैं। मतलब इस प्राइस रेंज में बस केवल यही टीपीओ बना है, सॉरी दो नहीं एक ही बना है बी पीरियड का। बट अगर आप इस प्राइस रेंज की बात करोगे तो यहाँ पे ए भी है, सी भी है, एफ भी है, जी एच आई जे, बहुत सारे टीपीओज हैं। इस प्राइस की बात करोगे तो मतलब 18,607 की बात करोगे तो ए है, एफ है, जी एच आई जे के एल, ऐसे करके है टीपीओज। तो इसको अगर हम फिर से मर्ज कर देते हैं, स्प्लिट को हम अगर ऑफ कर देते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे इस प्राइस पे मार्केट ने बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया, लेकिन इन प्राइसेस पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। तो ये मार्केट प्रोफाइल टाइम की बात करता है, ठीक है। और इसके राइट साइड में ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये बताता है उस पर्टिकुलर प्राइस पे कितना वॉल्यूम ट्रेडेड हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये अंतर है मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल में। और आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से जो वैल्यू एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से जो वैल्यू एरिया आ रहा है वो इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक आ रहा है। तो थोड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि ये टाइम के बेसिस पे कैलकुलेशन करता है और ये वॉल्यूम के बेसिस पे कैलकुलेशन करता है। तो मोर और लेस दोनों के वैल्यू एरिया सेम ही होते हैं, हमको ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस भी हमको रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वैल्यू एरिया क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहले ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वैल्यू एरिया कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बॉल्स गिर रही हैं और जो रैंडमली किसी भी स्लॉट में जा करके गिर रही हैं, ठीक है। हम इसकी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। तो आप यहाँ पे देखा आपने जैसा वीडियो में कि एक हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, उसी को फ्रेंड्स अगर हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर दें तो हमको ये मार्केट प्रोफाइल का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, जिसके अंदर अगर हम सेटिंग में जाते हैं वैल्यू एरिया की जो हम सेटिंग करते हैं 70%, यानी वैल्यू एरिया हम उसको मानते हैं जहाँ पे 70% ट्रेड्स हुई होती हैं। सपोज अगर दिन भर में 100 ट्रेड्स हुई हैं तो इस प्राइस से और इस प्राइस के बीच में 70 ट्रेड हुई होंगी, बाकी यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे मिला के केवल 30 ट्रेड्स हुई होंगी।
ठीक है। तो ये हमारा होता है वैल्यू एरिया। अब ये वैल्यू एरिया आप मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से भी ले सकते हो और वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से भी ले सकते हो। अब बात आती है हमारा पीओसी की। तो पीओसी क्या होता है? देखिए, पीओसी होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इस वैल्यू एरिया के अंदर भी जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई होती है उसको हम लोग बोलते हैं पीओसी। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये प्राइस है जहां पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है वैल्यू एरिया के अंदर, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और ये पीपीओसी क्या होता है? पीपीओसी होता है अगर कोई ऐसा पॉइंट ऑफ कंट्रोल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ कंट्रोल। देखिए, पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब हो गया जो सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं ज़्यादा तो हो लेकिन 10 टीपीओ से ज़्यादा हो उस लाइन पे, तो हम उसको पीपीओसी बोल देते हैं, यानी प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। इनिशियल बैलेंस यहाँ पे क्या होता है? ये हमारे शुरू के 1 घंटे का जो रेंज होता है, शुरू के 1 घंटे का ट्रेडिंग रेंज, मतलब 1 घंटे मतलब ए से शुरू होता है, तो ए और बी, एक हाफ एन आवर का ए हो गया और हाफ एन आवर का बी हो गया, तो लो और हाई ये ए और बी पीरियड जो बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल बैलेंस। ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग्स आपको बता ही दी है। ठीक है। तो आई होप आप वैल्यू एरिया समझ गए होंगे, आप पीओसी समझ गए होंगे, आप पीपीओसी भी समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं पुअर हाई और पुअर लो क्या होता है। आप पुअर हाई और पुअर लो को यहाँ से भी शो कर सकते हो अगर आप सेटिंग में जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है पुअर हाई और पुअर लो को शो करने का। शो यू, यस, दिस इज द ऑप्शन पुअर हाई लो। तो अगर आप यहाँ पे इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आप देखिए, देखिए होता क्या है, पुअर हाई और पुअर लो, इसको कुछ लोग अनसिक्योर हाई और अनसिक्योर लो भी बोलते हैं, और इसको साथ में हम लोग इनकम्प्लीट ऑप्शंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके प्राइस एक्शन जो पैटर्न्स होते हैं, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि डबल टॉप बन रहा है या डबल बॉटम बन रहा है। तो जहाँ पे डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है, आप जनरली वहाँ पे देखते हो कि वहाँ पे मतलब उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो उस एरिया पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम में। वहाँ पे कुछ लोग लॉन्ग करना चाहते हैं, कुछ लोग शॉर्ट करना चाहते हैं। तो पुअर हाई और पुअर लो का मतलब है, देखिए, जब भी हमारे हाई पे या हमारे लो पे, ठीक है, जब भी हमारे हाई पे या लो पे एक से ज़्यादा टीपीओ हों तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पुअर हाई। तो यहाँ पे देखिए हमारे कितने टीपीओ हैं? 2 टीपीओ हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? पुअर हाई हो गया। फिर इसी तरह से आता है हमारा, यहाँ पे देखिए 2 टीपीओज हैं, तो ये हमारा पुअर हाई हो गया। ठीक है। पुअर, अब इसके साथ एक तो मैंने बता दिया कि अगर एक से ज़्यादा मतलब 2 टीपीओज हों टॉप पे या बॉटम पे तो वो पुअर हाई या लो होता है। लेकिन उसके साथ अगर सिंगल टीपीओ है, ठीक है, लेकिन वो केवल एक ही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम सिंगल टीपीओ, यहाँ पे डबल नहीं है, देखिए यहाँ पे 2 थे लेकिन यहाँ पे एक ही है, लेकिन यहाँ पे है एक, लेकिन ये भी केवल एक ही है। अब बात को समझिए, देखिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे ए है, लेकिन ये ए कितने हैं? यहाँ पे ये 3 है, 1 2 3 है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही हो, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ए है तो सिंगल लेकिन केवल एक ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये पुअर लो हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 टीपीओ हैं, सिंगल है लेकिन 2 हैं, चूंकि 2 हो गए तो अब ये हमारा पुअर हाई नहीं होगा। तो या तो 2 हो हमारे पास, या फिर अगर केवल एक भी है तो वो सिंगल है, तो भी हम उसको पुअर हाई या लो में कंसीडर करेंगे। तो अगर सिंगल है या 2 है या 2 से ज्यादा है, वो सारे पुअर हाई या पुअर लो में काउंट किए जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिंगल है, पहली बात तो सिंगल हो, और उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा हो, तो फिर हम उसको पुअर हाई या लो नहीं मानेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सेस। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस। तो इसको एक्सेस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको बाइंग टेल या सेलिंग टेल भी बोलते हैं। अगर नीचे रहेगा तो उसको बाइंग टेल बोलेंगे, और ऊपर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेलिंग टेल बोलेंगे। ठीक है। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये हमारी बाइंग टेल है। ठीक है। और इसके बाद इसको हम लोग सिक्योर हाई या सिक्योर लो भी बोलते हैं।
तो अगर हमारी कोई बाइंग टेल बन रही है तो हम इसको सिक्योर लो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने बहुत कम टाइम लिया। तो अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट जस्ट बता रहा हूँ। प्लस इसको फ्रेंड्स हम ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे ऑक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट ऑक्शन। तो मैं दोनों का अंतर बता देता हूँ। देखिए, जब पुअर स्ट्रक्चर बनेगा तो पुअर स्ट्रक्चर को हम इनकम्प्लीट ऑक्शन बोलते हैं और उसको अनसिक्योर स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। लेकिन जब हमारे पास एक्सेस बनता है तो हम उसको सिक्योर स्ट्रक्चर बोलते हैं और वहाँ पे ऑक्शन हम मानते हैं कि कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वहाँ पे हम स्टॉप लॉस ईजिली लगा सकते हैं। और पुअर हाई और पुअर लो को हम हमेशा टारगेट करते हैं कि वो ब्रेक होगा। से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास सिक्योर स्ट्रक्चर बना और प्राइस इधर की तरफ जाता गया, पुअर हाई पुअर लो को ब्रेक किया, ठीक है। ये ऐसा हमेशा नहीं होता, उसके लिए अभी आपको और कुछ समझना पड़ेगा। लेकिन ये एक जनरल जो इसका नॉमेनक्लेचर है या जो इसके कॉन्सेप्ट है, आप उसको अभी समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुअर हाई पुअर लो सिक्योर स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सिंगल प्रिंट्स की। अब फ्रेंड्स, सिंगल प्रिंट्स क्या होता है? सिंगल प्रिंट्स जनरली होता है जब स्ट्रक्चर के अंदर, देखिए अभी मैंने बात करी जो ये स्ट्रक्चर के हाई या लो की बात करी, लेकिन जब स्ट्रक्चर के अंदर एक सिंगल प्रिंट इस तरह का मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल प्रिंट। तो इसका भी हमारे पास सेटिंग में ऑप्शन है। अगर हम सेटिंग में जाएंगे, देखिए सिंगल प्रिंट का है ऑप्शन, एक सेकेंड। दिस इज सिंगल प्रिंट। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये एक हाईलाइट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये सिंगल प्रिंट हो गया। तो देखिए यहाँ से प्राइस अगर नीचे जाता है और अगर प्राइस कभी दोबारा यहाँ पे आएगा ना, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो इसको जरा देखते हैं, सिंगल प्रिंट ने कभी रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम किया है पहले? लेट अस गो बैक एंड चेक इट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब यहाँ पे आपका ये सिंगल प्रिंट था, ठीक है ना, ये सिंगल प्रिंट था। तो मैं इसको एक लाइन की तरह यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको प्रोफाइल को ऑफ कर देता हूँ। आप देखिए इस सिंगल प्रिंट पे यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे प्राइस ये एक बार आया, फिर यहाँ से इसने फिर डाउन मूवमेंट दिया। आप देखिए, तो सिंगल प्रिंट बहुत अच्छा काम करते हैं मार्केट में, ठीक है। मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका सिंगल प्रिंट। और इनिशियल बैलेंस मैंने अभी आपको बताया है कि इनिशियल बैलेंस क्या होता है? फर्स्ट 1 आवर का रेंज। तो फर्स्ट 1 आवर का रेंज का मतलब क्या हुआ? ए और बी का जो मैक्सिमम रेंज होगा, जैसे यहाँ पे ए पीरियड हुआ, फिर बी पीरियड यहाँ से नीचे आया, तो जो मैक्सिमम रेंज क्या हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनिशियल बैलेंस, ठीक है ना। सो आई होप आपको मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें बता दिए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं नहीं चाहता था कि इसके बहुत सारे मैं लेक्चर लूँ ज़बरदस्ती में। ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मैंने ईजिली बता दिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे, आप मुझे मेल भी कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में हमको क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने ऑक्शन मार्केट थ्योरी कंप्लीट कर ली, मार्केट प्रोफाइल की सेटिंग बता दिया मैंने आपको, वैल्यू एरिया, पीओसी, पीपीओसी, पुअर हाई पुअर लो, इनकम्प्लीट ऑक्शन, ये सब मैंने आपको बता दिया, सिंगल प्रिंट बता दिया, इनिशियल बैलेंस बता दिया। अगले लेक्चर्स में हम जानेंगे प्रोफाइल के डिस्ट्रीब्यूशंस कितने तरह के होते हैं और उनका क्या मतलब होता है, और हम जानेंगे कि ओपनिंग टाइप्स, मार्केट की किस तरह की ओपनिंग टाइप्स होती है और किस तरह से हमको ट्रेड लेना चाहिए। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।